नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल चौबे आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं जिस पुस्तक का रिव्यू करने जा रहा हूं उस पुस्तक का नाम है श्री दत्तात्रेय तंत्र प्रयोग। यह श्री दत्तात्रेय तंत्र प्रयोग, इस पुस्तक का मैं आज रिव्यू करूंगा। भगवान दत्तात्रेय के विषय में कुछ जानकारियां हैं जो आपको बहुत जानना आवश्यक है। दत्तगुरु कौन है, इसके विषय में आपको जानना आवश्यक है। जनरली सब जानते हैं, फिर भी मैं संक्षिप्त में इस भगवान दत्तात्रेय के इस इतिहास के विषय में कुछ जानकारियाँ आपको इस वीडियो में दूंगा। इस पुस्तक में क्या क्या वर्णन मिलता है, इसमें क्या तंत्र प्रयोग किए गए हैं, किस तरह के तंत्रात्मक बातें की गई हैं, तंत्र मंत्र क्या होते हैं, इसके विषय में एक संक्षिप्त बात मैं इस वीडियो में आपकी करने वाला हूँ कि कैसे इसका उपयोग करते हैं और कैसे क्या है, क्या ऑथेंटिसिटी है, क्या भ्रांति है, इसके विषय में बात करेंगे। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस वीडियो बने रहिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके लाइक शेयर बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि इस तरह कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। श्री दत्तात्रेय तंत्र प्रयोग। दोस्तों, सबसे पहले दत्तात्रेय भगवान की एक पुस्तक की चर्चा करने से पहले भगवान गुरु दत्तात्रेय जी के विषय में हम बातें करते हैं। गुरु दत्तात्रेय के कई ग्रंथ आते हैं, जैसे अवधूत गीता, आपके त्रिपुरा रहस्य, ऐसे कई ग्रंथ गुरु दत्तात्रेय के विषय में दत्तात्रेय जी का वार्तालाप हमें देखने को मिलता है। दत्तात्रेय वज्र कवच भी आता है दत्तात्रेय के विषय में, जो आप देख सकते हैं। वहाँ दत्तात्रेय जो है सती अनुसुईया जी के पुत्र थे। आप जानते हैं चंद्रमा के भी भाई के रूप में उनको कहता है। भगवान विष्णु शिव तीनों का अंश उसमें रहता है, उनमें रहता है। और वो भगवान शिव से सीधा तुलना उनसे की जाती है कि भगवान शिव स्वयं उनको, जिनको अवधूत कहते हैं, अवधूत का एक रूप अवधूत भगवान दत्तात्रेय को भी कहते हैं। दो लोगों को अवधूत कहा जाता है, शिव को और दत्तगुरु को। दत्तगुरु इसलिए कहा जाता है कि सभी गुरु हैं वो, और नाथ संप्रदाय में सबसे प्रथम स्थान उनका बताया गया है। अवधूत जो उनका अवधूत के विषय में बताया गया, तो उस नाथ संप्रदाय की शुरुआत अवधूत दत्तात्रेय भगवान द्वारा ही हुए हैं। 8 प्रकार गुरु वगैरह उनके बताए गए हैं, और बहुत ही रहस्यात्मक तरीके से पूरे, अगर आप पुराण उठा लें, शास्त्र उठा लें, बहुत ही लिमिटेड इनके बारे में कंटेंट मिलता है, यानी लिमिटेड ही कई जगह पर इनका वर्णन मिलता है, क्योंकि ये बहुत रहस्यात्मक रूप से है और एक बहुत बड़े सिद्ध योगी हैं। एक बहुत मतलब सभी लोगों के लिए पूजनीय है। इनकी कृपा जिसको मिल जाए वो व्यक्ति क्या बन सकता है, कि कुछ तो कुछ कह सकते। आज से कई वर्ष पहले, दादा जब हज़ारों लाखों वर्ष पहले एक बहुत महान राजा हुए, भगवान सहस्त्रार्जुन जी। सहस्त्रार्जुन जी को स्वयं भगवान दत्तात्रेय जी के दर्शन हुए, और भगवान सहस्त्रार्जुन जी को उसका वरदान के रूप में उनको ये मिला। उन्हें कहा कि मुझे आप वरदान दीजिए। जब भगवान दत्तात्रेय गुरु से प्रसन्न हुए, क्योंकि मैंने अभी तक दत्तगुरु को प्रसन्न होते हुए सिर्फ एक ही व्यक्ति को प्रसन्न करते हुए देखा है, भगवान सहस्त्रार्जुन जी को, जो हमारे कुल देवता भी हैं। उनको प्रसन्न किया और उन्होंने वरदान मांगा कि हमको उस व्यक्ति के हाथों मुझे उस व्यक्ति का तो मृत्यु मिले जो मुझसे श्रेष्ठ हो। और भगवान परशुराम उससे श्रेष्ठ थे, तो उनके द्वारा उनको मृत्यु प्राप्त हुई, और मृत्यु प्राप्त होने के बाद वो एक देवता के रूप में फिर से विद्यमान हो गए और एक देवता के रूप में स्थापित हुए। भगवान सहस्त्रार्जुन को, ऐसे भगवान सहस्त्रार्जुन को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे महान साधक को प्रणाम करता हूँ। और दत्तगुरु के विषय में वहीं वक्त वर्णन मिलता है, और इसके विषय बाद कई कुछ अपने त्रिपुरा रहस्य में वर्णन मिलता है, अवधूत गीता में वर्णन मिलता है, दत्तात्रेय कवच में वर्णन मिलता है। तो दत्तात्रेय जी के तंत्र प्रयोग जो हैं, ये जो पुस्तक है, अब हम पुस्तक के ऊपर चर्चा करते हैं। पुस्तक देखिए, पुस्तक ये, इसमें पुस्तक में जो विशेष रूप से मैं एक कुछ खामियां भी हैं, कुछ खासियत भी है, मैं आपको बता देता हूँ। पहली चीज़, ये पुस्तक है ना, पूर्ण नहीं है। इस पुस्तक के अंदर जो भी वार्तालाप दिए गए हैं वो अलग अलग जगह से इकट्ठे करके, कुछ तंत्रों से इकट्ठे करके इसमें डाला गया है। कोई पर्टिकुलर ऑथेंटिक पुस्तक नहीं है। भगवान दत्तात्रेय के विषय में कुछ बातें हैं जो वहाँ से शुरू की गई हैं, और दत्त गुरु की कुछ ही चीज़ों का वहाँ पर वर्णन किया गया। बाकी सब चीज़ें कुछ रुद्रायमल तंत्र या अलग अलग तंत्रों से लेकर के संग्रह किया गया है इस पुस्तक में। शिव जी और का वार्तालाप, शिव जी बोल रहे हैं, ईश्वर उवाच जो बताया गया है, शिव जी के रूप में कहा गया है कि जो भगवान दत्त का शिव रूप बोल रहा है, यानी शिव जी स्वयं बोल रहे हैं। लेकिन है ना, इस पुस्तक को देखा जाए, जो इस पुस्तक है जो कंपाइलेशन के रूप में एक इन्होंने बनाया हुआ है कि इस चीज़ का ये इलाज है, इस चीज़ का ये इलाज है, इस चीज़ का ये तंत्र का ये मंत्र है, इस विधि का ये मंत्र है, इस विधि का ये तंत्र है, इस तरह से पूरा उन्होंने इस पुस्तक को कंपाइल किया हुआ है। तो जो पढ़ते हैं, जो मैं तो ये जानता हूँ कि जितनी भी तंत्र मंत्र की ये बातें हैं, सिर्फ गुरु के आशीर्वाद से ही संभव है, अन्यथा कोई भी आशीर्वाद से ही संभव नहीं है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।
और बाकी पढ़ने के लिए, इसको बात समझने के लिए पुस्तक अच्छी है, आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम इस पुस्तक का एक वही बात, इस पुस्तक के मनोज पब्लिकेशन से ये पुस्तक पब्लिश होती है। इस पुस्तक की कीमत की बात की करेंगे तो इस पुस्तक की जो कीमत है लगभग 100 रुपये है। और ये पुस्तकें जनरली आपको है कि कहीं पे भी अवेलेबल हो जाएंगी। इस पुस्तक को मंगाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करके इस पुस्तक को मंगा सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम डिस्प्ले पर चलते हैं, डिस्प्ले पर इस पुस्तक को दिखा देते हैं। आपको समझ में आया पुस्तक तो आप भी मंगा सकते हैं। तो चलिए डिस्प्ले पर चले। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये दत्तात्रेय तंत्र प्रयोग जो आपको दिख रही है, ये आपको सामने दिख रहा है। ये जो पुस्तक है आपके मनोज पब्लिकेशन से पब्लिश होती है और लगभग 100 रुपये की आसपास ये पुस्तक पड़ती है। मनोज पब्लिकेशन की कई तरह की पुस्तकें आती हैं जो जनरली रेलवे स्टेशन पे आपको मिल जाती हैं। रेलवे स्टेशन के आसपास आपको ये पुस्तकें अक्सर देखने को मिल जाएंगी। और भगवान दत्तात्रेय के विषय में और उनकी तंत्र प्रयोगों के विषय में कुछ जानकारियाँ दी गई हैं। MSCM श्रीवास्तव ने जो लिखा है, जया मार्केटर ऑफसाइट हिमालय दे दिया, नई दिल्ली में इसको किया गया है। मनोज पब्लिकेशन के बारे में दिया हुआ है, कॉपीराइट के विषय में यहाँ दिया हुआ है, ये सब ठीक है। और पूरा देखा जाए, देखिए ये पूरी आपको दत्तात्रेय उपासना सहित दत्तात्रेय जी के कुछ कवच मंत्र इसमें दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं दत्तात्रेय स्तुति, दत्तात्रेय साधना। बाकी यहाँ पे जो आपके जो दिए गए हैं कुछ अध्यायों में भगवान दत्तात्रेय के विषय में कुछ बातें दी गई है। उसके बाद सारे मंत्र, उच्चारण विधि, यज्ञ, आसन, शस्त्र ये कोई अलग अलग जगह से अलग अलग कंपाइलेशन के रूप में इकट्ठे किए हैं। बाकी देखिए कुछ आयुर्वेद के विषय में यहाँ पे दिया गया हुआ है, रसायन विधि, मंत्र प्रयोग, अक्षागंत्र काल वगैरह। फिर दत्तात्रेय भगवान की शब्द स्तुति वगैरह, गायत्री मंत्र वगैरह इसमें दिए हुए हैं प्रॉपर तरीके से। बाकी इस पुस्तक में ज़्यादा कुछ खास नहीं है। बाकी आप पढ़ना चाहें तो बहुत कुछ देखने को मिलेगा। प्रिंटिंग वाइज अच्छी पुस्तक है। बाकी आपको हर तरह की कवच सिद्धि यहाँ मिलेगी जो आप पढ़ना चाहते हैं। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो इसमें जो बार बार ईश्वर उवाच, यहाँ ईश्वर उवाच का मतलब शिव द्वारा, शिव ने आगे कहा। अब ये कैसे कहा, क्या कहा, ये अलग अलग जगहों से इकट्ठा करके बनाया है। कोई दत्तात्रेय जी की ऐसी पुस्तक नहीं है जिसमें इस तरह का वर्णन मिलता हो। पुस्तक आप पढ़ने के लिए आप ले सकते हैं, पढ़ने में कोई वो दिक्कत नहीं है, पढ़ सकते हैं पुस्तक, कोई ऐसी प्रॉब्लमेटिक नहीं है, सब कुछ ठीक है। पुस्तक को मंगाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करके इस पुस्तक को मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। एक बार पढ़ना चाहिए और भी कुछ तंत्रों के बारे में जानकारी आपको देखने को मिलेगी। तो आप इस पुस्तक को मंगाइए, पढ़िए। तो दोस्तों आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ जानकारी देने की मैंने कोशिश की है। वीडियो में मैंने आपको बताया कि भाई आप भी पुस्तक मंगा सकते हैं, इजीली पढ़ सकते हैं। पुस्तक में देखा जाए तो कई जगह से कलेक्शन किया गया है, तो कलेक्शन को भी पढ़ने के हिसाब से बिल्कुल ठीक है पुस्तक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहें कि ऑथेंटिसिटी क्या है या फिर इस पुस्तक को कोई ओरिजिनल पुस्तक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आप इस चीज़ को बिल्कुल अच्छी तरह से दिमाग में रखें तो उस पुस्तक को मंगाएं, पढ़ें। पुस्तक को मंगाने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क करके इस पुस्तक को मंगा सकते हैं। इजीली आपके घर पे अवेलेबल हो जाएगी डिस्काउंटेड रेट में। और दोस्तों आपके सपोर्ट की मुझे आवश्यकता लगेगी। आप मेरा चैनल का सपोर्ट कर सकते हैं, आप थैंक्स के द्वारा भी मेरा सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही मेरा चैनल चलता है। इस ताकि मैं पुस्तक लूँ और पुस्तक लेकर के उनका रिव्यू करूँ, ये आप विशेष रूप से आप लोगों से भी अपेक्षा रहती है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे या ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे तो काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा और मेरे लिए भी ठीक रहेगा। तो दोस्तों इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। बहुत जल्दी मिलता हूँ नई वीडियो में। धन्यवाद।